दोस्तों बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमें फॉलो जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे विदाउट एनी डिले। लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें विदाउट एनी डिले, जिससे कि कोई भी डिले ना हो और आपको सारे अपडेट मिलते रहे। साथ साथ में दोस्तों शुरू करता हूँ पहला सवाल विदाउट एनी डिले। मैंने यहीं से छोड़ा था वहीं से पकड़ता हूँ। ए की आयु बी की आयु से 10% अधिक है तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत? ये कल मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसका आंसर मुझे बड़ी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सवाल आपके समक्ष, उम्मीद है आपका उत्तर आएगा जबरदस्त। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? और यहाँ पर सबसे फास्ट आंसर दिया है आयुष ने, कहा है सर इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत? ये सवाल है। देखो ये मैंने बताया था ना, आप या तो फॉर्मूले से कर ले, या आप देखिए 10% लिखा है ना, तो आप क्या करेंगे 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू बना लो, तो वो था 1/10। तो यानी उसकी आई कितनी अधिक है 1/10। उसने बोला ना अधिक, तो अधिक के लिए हम जोड़ते हैं, यानी 1/10 प्लस 1, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली में अधिक कर दो, तो ये 1/11 हो गया। 1/11 कम होगी, परसेंटेज में बदलना हो तो 100 की मल्टीप्लाई। तो 11×99, 9 से ही 1/11, ये इसका आंसर है। इतने परसेंट की जो है कमी हो जाएगी। आप चाहते, अगर वो बोलते यहाँ से कमी होती तो हम कम कर देते, अगर बोलता कमी है तो क्या करते 10/100 का फ्रैक्शन बनाते, ये होता 1/10। कमी बोला है तो कम कर देंगे, 10 में से 1 कम कर देंगे, 1/9। 1/9 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा, तो 11 सही 1/9 हो जाता। ठीक है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय बेसिक आल्सो। बेसिक में क्या करना है, मैंने माना उसकी सैलरी कितनी है ए, बी से आई की आय जो है ए ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं आर अपॉन आर प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे तो करते हैं फॉर्मूला, आर प्लस 100 इंटू 100%। यही तो लग, आप फॉर्मूला लगा, अगर फॉर्मूले से आपको करना है, तो आर कितना 10% था, तो 10/110 मल्टीप्लाई बाई 100। काम तो वही करना है ना, देखो 11 का डिवाइड कर दिया, वो भी हम यही कर रहे थे। तो आप ऐसे भी कर सकते, चॉइस ऑलवेज बी। पर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इस वाले तरीके को, जिससे कि क्वेश्चन चुटकियों में आपको विदाउट पेन के सहारा से हो जाता है। एक और सवाल, x के 5% को x में जोड़ने पर प्राप्त संख्या x को किसी एक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है। सवाल की भाषा को समझिएगा, जवाब आसानी से मिल जाएगा। x के 5% को x में जोड़ने पर प्राप्त संख्या x को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है, वो क्या है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 5% ऑफ x to x can be obtained by multiplying x by any number, 1.05, 1.5, 10, 10.5 और 1.005। तो यहाँ पर तेजी से उत्तर की आप कोशिश कर रहे हैं और जवाब मिल रहा है बहुत बढ़िया, तेजी के साथ योगेश, नीलम और आयुष, काफी दमदार तरीके से आप, बहुत बढ़िया। देखो समझने की कोशिश करो, पहले उसको भूल जाओ, x में किस चीज की गुणा करनी है वो बाद की बात। उसने बोला है x के 5%, तो x का 5% में 5/100 होता है ना, मैं x जोड़ो। उसने बोला प्राप्त संख्या जो होगी, जो यहाँ पर आंसर आएगा, वो x में किस चीज की गुणा करने से आएगा, ये सवाल है। समझ में आ रही है क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कि इस वाले पोर्शन में जो आंसर निकलेगा, वो आंसर x में किस चीज की गुणा करने से प्राप्त होगा, किसके बराबर होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। आपने इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 20। तो क्या हुआ, x इंटू x/20 प्लस x 21x/20, उसको डिवाइड कर दें तो 20×5 100, 20 से कम 20×5 100, यानी इसका आंसर इतना आया। तो मैं x में किसकी गुणा करूं कि मुझे ये आंसर मिल जाए? आपने कहा सर 1.05 की गुणा कर दो, तो ये भी 1.05 बन जाएगा, यही तो आंसर है। कितना आसान सवाल था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा पहचानने की जरूरत थी, ये बोल गया। ओके ओके। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपके समक्ष प्रश्न है और चाहेंगे जवाब क्या मिलेगा। 5% को x में जोड़ने पर प्राप्त संख्या x को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है, नंबर ऑफ एक्ट। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एक
प्रश्न है बफरिंग नहीं है, इट्स नॉट बफरिंग, इट इज ओके एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, इट मे बी पॉसिबल लिटिल बिट, क्लास नहीं आयुष चल रहा है। ओके, तो 2:3, 4:7, 5:8 में कौन सबसे बड़ा है? इनमें से आपको बड़ा अनुपात बताना, इनमें से कौन सा बड़ा है। या पहला ऑप्शन है 2/3, 4/7, 5/8, या ऑल इक्वल, सभी बराबर है। तो इसको दो तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स टू डू दिस क्वेश्चन। अब ये आपको बताना है कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो मैं आपका देखूंगा। देखिए, 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा कौन सा है? और ये बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को करने का। क्या तरीका बताया था कि 2/3 यहां पर लिखा है, ये 2:3 का मतलब क्या होता है? 2/3, याद है ना? 4:7 का मतलब 4/7, ये होता है 5/8। इनमें से सबसे बड़ी कौन सी, ये आपको बताना। देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। अब मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, देखो 7 दूनी 14, 3 चौक 12, तो 14 बड़ा है ना इससे, 12 से इसको छोड़ दिया, 8 दूनी 16 और 5 दिया 15, 16 बड़ा है ना 15 से, तो 2/3 सबसे बड़ा है, 2/3। आप इसको डिवाइड भी कर सकते थे, 2/3, 4/7, 5/8, तो डिवाइड करें 0.66, इसको डिवाइड करें, 4 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बचे 5, 7 8 56, 7 7 49, तो डिवाइड करें 8 6 48, बचे 2, 8 2 16। बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं करेंगे तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय डिवीजन मेथड। ओके डन, समझ में आ गई बात? वेरी गुड, क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बातें? बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। 3 साझेदार ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200, 13,800, 19,200 लगा। अंत में प्राप्त 50,400 के कुल लाभ में से बी का कितना भाग हो? ये सवाल है। The three partners A, B, C are invested 10200 rupees in 10,200 rupees, 13,800 rupees, and 19,200 rupees respectively in a business. What will be the share of B in the total profit if the total profit is 550,400 rupees? बड़ा सिंपल सवाल है भाई। 3 पार्टनर थे, उन्होंने कुछ व्यापार शुरू किया। एक ने लगाया, ए ये था, बी ये था, सी ये था। ए ने लगाए 10,200, बी ने लगाए 13,800, सी ने लगाए 19,200। ये बात क्लियर है सर? ओके भाई, जिस तरह से वो पैसे लगाएंगे उसी तरह से प्रॉफिट बांटेंगे। भाई अगर आप किसी बिजनेस में 5,000 रुपए लगा दे तो आपको प्रॉफिट तो 5,000 के हिसाब से मिलेगा ना। तो उन्होंने पैसा किस अनुपात में लगाया, सबसे बड़ी बात ये है। तो वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द रेशियो। हमने क्या काम करा, देखो 2 जीरो इसमें भी थे, 2 जीरो इसमें भी थे, 2 जीरो इसमें भी थे, तो क्या बचा 102, 138 और 190। इनका रेशियो बदल दो। अब इनका रेशियो क्या निकालें? आपने कहा रेशियो निकालने में हमें क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्रॉब्लम होगी आपको? नहीं। चलो देख लेते हैं फिर भी। 6 से डिवाइड कर दें, 17 छिक्का 102, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, और 6 तीन 18, 6 दूनी सारे कट गए। तो यानी ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो क्या है? 17 और रेशियो 23, रेशियो 30। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जो उन्होंने ए बी सी ने इन्वेस्ट किया अमाउंट, उस अमाउंट का रेशियो कितना था? 17 रेशियो 23 रेशियो 32। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो। ओके नाउ यू कैन डू वन थिंग। जब उनका रेशियो ये है ए बी सी का लगाने का, तो प्राप्त करने का भी तो यही होगा। तो आपने क्या देखा, 50,400 रुपये उन्होंने कमाया। तो 50,400 को इस अनुपात में किसको बोला उसने? बी को कितने मिले? तो बी को कितना मिला था? 23 रेशियो मिले थे। टोटल कितना हुआ? 20 10। भाई टोटल देखे तो कितना अनुपात है? आपने कहा जोड़ दो उसको, 17 प्लस 23 प्लस 32, 40, 72 हो गया। हाँ अभी देखते हैं भाई, 20 10 30 40, 70 72, 72 अनुपात है। तो क्या करें? आपने कहा इसका आंसर है, निकालेंगे हम। तो भाई 50,400 रुपए थे,
मल्टीप्लाई बाय 23 बी का रेशो था और कुल अनुपात कितना था, आपने कहा 2। तो 4 बार कट जाएगा ना ये, 23 के 72। ओह गलत 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 गलत, 30 कैसे काट देगा भाई, 1 मिनट रुकना। तो 12, हाँ सही था, 23 72। हाँ काट रहा हूँ, 1 मिनट रुकना से डिलीट कर देते हैं नाउ। ओके हाँ, वेट ए मिनट। दैट इज 20, ओके आ गया ये। ओके दैट इज 23 और 72, यही होगा ना। हाँ बिल्कुल, अब इसको डिवाइड कर दी, कोई प्रॉब्लम, हाँ 22,200 बिल्कुल। तो अब सीधा सीधा डिवाइड ही तो करना है इसको, अगर मैं चाहूँ इसको डिवाइड करना। तो अब ये समझ में मैंने कैसे लिखा, पहले तो देखो जो हमने निकाला दैट इज द वे। 17 प्लस 13 प्लस 32 मैंने रेशो निकाला, इन सबको जोड़ दिया, जोड़ने पर मुझे क्या आया आपने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जोड़ने के बाद कितना आया, तो 23/72 गुणा 50,400, आपका गलत आ रहा है, इतना तो नहीं आना चाहिए, आपका कुछ मुझे गलत लग रहा है इसमें ऑप्शन, तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। चलो मैं देख लेता हूँ फिर भी एक बार कितना होना चाहिए। आपने कहा बस अगर 400 को 72 से डिवाइड करें सीधा, तो यू विल गेट 7, बार कटेगा ना, हाँ 7 बार तो कट गया 700, ये इसकी गुना कर दें, 0 0 7 या 21, 7 गुने 14 तो 16, 16,100 रुपए, ये बी का हिस्सा है। नो 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 नो, आयुष गलत कर रहे हो, द राइट ऑप्शन इज 16,100। बी का हिस्सा पूछा तो बी का कितना हुआ, 16,100 है ना, तो आप अगर गलत बता रहे हैं तो राइट ऑप्शन इज डी। अरे 43,200 क्यों कर दिया नीचे आपने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो राइट ऑप्शन क्या है, 16,100 रुपए। इज इट क्लियर टू ऑल। दिस इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं एमपी टेट को भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। और आप प्लस ले सकते हैं, प्लस पे जोड़ सकते हैं, वहां पर आपको एमपी टेट के नए नए बैचेस आ रहे हैं डेली। ओके ओके, पूछा यू कैन टेक प्लस, इट्स वेरी इजी, गो टू द ऐप एंड उसको ऐप पर जाओ और गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि 240 का 5 से ही 1/2 गुना x को 150 के बराबर है, x का मान क्या है, नहीं तीन लगाए था कहाँ, क्या लिखा, लगाने की बात थोड़ी है, बात उन्होंने लगाने की बात थोड़ी है, लगाने से तो मतलब ही नहीं है। ये उन्होंने 3 साल ने व्यापार क्रम से इतने रुपए में लगाए, अंत में जो लाभ मिला, हमें तो लाभ देखना है ना, तो जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसी रेशो में उनका लाभ मिलेगा, उससे क्या मतलब रहा भाई, जिस रेशो में उन्होंने लगाया उस पर टोटल प्रॉफिट आपको मिल गया, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ऑलरेडी देयर, प्रॉफिट वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको उसको बांटना है बस। सर बैच में ईवीएस देखिए, ये डिपेंड होता है कि हर कोर्स में कुछ ना कुछ नए लोग आते हैं, या तो वो तो डिपेंड करेगा बैच में, पूजा जी ये डिपेंड करेगा बैच में, ठीक है ना। आपको किससे पढ़ना है, आपको किससे पढ़ना है आप अपना बताएं, तब मैं बताऊंगा आपको। तो यदि 240 का 5 सही 1/2 गुना को 150% के बराबर, आपने कोई एडवोकेट ढूंढा होगा ना, तो उसके हिसाब से आपको बता देंगे। हालांकि जो भी एडवोकेटर पढ़ाते हैं वो बेस्ट हैं, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल गेट 100% फ्रॉम देम। ओके 240 का बराबर है x का, बराबर है x का 100, ऐसे। अब ठीक है ना, आप सही समझ में आएगा सब, तो यू कैन डिस्कस विद सर, आई एम नॉट श्योर दैट यू विल गेट, बट हाँ इफ यू, अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप उस बैच कोर्स में नहीं पढ़ पाएंगे तो दूसरे कोर्स में पढ़ लेंगे, आपको सब्सक्रिप्शन सभी एडुकेटर का मिल जाएगा ना, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिस बैच में पढ़ा रहे हो वहां जाके पढ़ सकते हैं प्लस लेने के बाद।
240 का पास है 1/2 गुना बराबर x का 150% के बराबर, तो x का मान बताओ। और यहाँ पर जवाब तेजी से टूट पड़े हैं, क्या बात है, तेजी से जवाब दे रहे हो भाई आप तो, वेरी गुड। 880, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उसने कहा 240 का 5 में 10 11 बटा 2 बराबर किसके है, x गुना 150 बटा, यही तो मतलब है, यही तो मतलब हुआ। मैंने कहा बिल्कुल, 2 से डिवाइड कर दो चाहो तो उसको, ये 120 हो गया। हाँ जी, 0 से 0 काट, क्या बन गया, आपने कहा कि सर 12 गुना 11 बटे 15 बराबर है। अब इसको 5 से काट दिया, 5 के 15 100, 3 चौक 15 और 11 चौक 44 दुनिया, दैट इज द राइट। बताया तो पूजा आपको, और क्या स्पेशल बताएं, पूजा अभी तो मैं आपको बता रहा हूं। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन स्टडी, आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। स्पेशली नहीं पढ़ सकते कि मैं आपको एक बोलूं मेरे साथ वही आएंगे, अगर वो मेरे बैच में नहीं पढ़ाते दूसरे बैच में पढ़ाते होंगे, वहां जाके पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप एमपीटेट का बैच का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एमपीटेट में ही पढ़ेंगे, पूरी अकेडमी में किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। ओके, डोंट वरी, आपको मिलेगा, परेशान ना हो, सारे एडुकेटर जिससे आपको पढ़ना आप उससे पढ़ सकते हैं। एक और सवाल, घन का आयतन 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, if the volume of cube is 125 centimeter square then the surface area of whole cube will be what। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। if the volume of the cube is 120 centimeter square then the surface area of the whole cube will be what। देखते हैं जवाब क्या मिलता है, ये जवाब क्या आप देते हैं, उम्मीद पर खड़े तो उतारते हैं आपके सवाल। और आप सब जानते हैं इस बारे में कि किस तरह से आप करते हैं, देखेंगे। देखो 125 सेंटीमीटर घन का आयतन दिया है और आप जानते हैं घन होता है ये वाला, ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं क्यूब, है ना, दिस इज क्यूब। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, आयतन क्या होता है ए क्यूब, जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 125 का घनमूल दैट इज 5, तो इसकी भुजा 5 है। इसमें कितनी फलक होती हैं, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, जी हाँ जी, इसमें टोटल मिलाकर कितनी फेसेस होती है, 6 फलक होती है, क्योंकि अब जब गोटी खेलते हैं, लूडो को देखते हैं, उसमें 6 फेसेस होती है ना, तो 6 फलक इसमें होती हैं, तो 6 फेसेस आर देयर। तो अब क्या कह सकते हैं 6 फेसेस में, आपने कहा 6 फेसेस आर देयर, तो 6a स्क्वायर क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो अब आपको 6a पता है, a कितना है 5 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 6 गुणा 25 और 25 100, इज राइट ऑप्शन 100, ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके ओके, आगे बढ़ें, इज इट क्लियर नाउ, so we can move to the next question। Yes, all of you are ready, one more question for you guys। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, सही से दीजिएगा जवाब, गलती ना हो सवाल के जवाब देने में आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आपकी गलती कम ना होनी चाहिए, आपका जवाब एकदम सही आना चाहिए। ओके, तो जवाब क्या है, लेट्स सी, देख लेते हैं जवाब। घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, देयर इज नो बफरिंग, देयर इज बफरिंग, wait a minute, I am just seeing if it's buffering, then I will try to connect it again। there is no buffering, I think buffering तो नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। ओके, लेट्स सी,
अभी ठीक है? नाउ देयर विल नॉट बी नो बफरिंग। ओके, तो घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो शेष क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 8 गुना? बफरिंग नहीं है, इट्स ओके एंड फाइन, देयर इज नो बफरिंग नाउ, everything is fine here from your side, I'm just seeing here everything is fine. Okay, घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 8? देखते हैं। तो घन की प्रत्येक भुजा को, अब देखो घन मैंने भी बताया आपको, ये है घन, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। आपने घन की प्रत्येक भुजा को अगर मैं क्या कर दूं, 2 गुना कर दूं, तो मान लीजिए इसकी भुजा पहले ए थी, अब मैंने इसकी भुजा को 2a कर दिया, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? जब इसकी भुजा ए थी तो उसका क्षेत्रफल कितना था? भुजा, तो उसका क्षेत्रफल, हाँ जी, अगर इफ द साइड ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन हाउ मच द एरिया बिकम्स? तो यहां पर देखते हैं, तो एरिया क्या पूछा? अब देखो इसमें एरिया कौन सा होता है, इसमें तो 6a² निकालना पड़ेगा आपको। भाई मोटी सी बात है, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, और एरिया क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है? 6a² होता है, तो पहले तो वो 6a², अब क्या हुआ? अब उसकी वजह 2a हो गई, तो अब क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2a का स्क्वायर, दैट इज व्हाट आपने कहा, 2 दूनी 4 छंग 24a² हो गया अभी एरिया। तो पहले जो था वो 24a² था, अब वो 24a² हो गया, तो क्या करें? 24a² में अगर मैं 6a² का डिवाइड कर दूं तो 4 गुना मेरा आंसर, दैट इज 4। 8 गुना क्यों हो जाएगा? हाँ जी, बात समझ में आ गई। तो पहले वाले से देखेंगे तो 6a², जब a की जगह क्या हो गया? 2a, तो आपने a की जगह 2a पुट किया तो 4a² हो गया ये। अब 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 24a², 24a² में आपने पहले वाले क्षेत्रफल का डिवाइड किया तो ये 4 गुना, इट्स 4 टाइम, इट्स 4 टाइम 4 गुना होगा, ये 4 गुना होगा, ये नहीं होगा जो आप बता रहे हैं, 8 गुना नहीं होगा, इट्स 4 टाइम्स। वेरी इजी क्वेश्चन। एक और सवाल, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 लिखा हुआ है, आपको बताना है इसकी भुजा क्या होगी। लेट्स सी, और मुझे लगता है कि शायद, वेट अ मिनट, okay, wait a minute guys. Okay, let's see what will be your right answer. Actually I think this is above the line, it's not visible to you all, that's why I'm just little making it down so which you can easily understand the question. Now it's visible, I think now it will be visible to you all. Okay, just because अब थोड़ा सा ऊपर हो रहा था इसलिए इसको मैंने नीचे कर दिया है ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि वो शायद पहले आपको प्रॉपर नहीं सीन हो रहा था। और जवाब यहाँ पर मिलने लगा है आपका, बहुत बढ़िया, तेजी के साथ उत्तर। चलो देखते हैं आखिरकार इस जवाब में आपने कितना खतरनाक उत्तर देने का प्रयास किया है, तेजी के साथ अच्छा जवाब है। तो देखते हैं जवाब आखिरकार क्या मिलता है और समझते हैं। देखो, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, अब कोई संख्या है उसके वर्ग का 3 गुना, यानी x एक संख्या है, उसका वर्ग कर दिया, उसका आपने 3 गुना कर दिया वर्ग का, तो वो कितना है? वो 92 है, 192। ये तो मतलब है भाई, बहुत सिंपल से थ्योरी दी हुई है, बस आपको अप्लाई तो करना था। तो मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर कुछ भी आंसर हुआ है तो x² कितना हो गया? आपने कहा 192/3, 3 से काटा, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 64, तो x बराबर व्हाट? 64 का वर्गमूल, दैट इज 8, यू विल गेट 8, दैट इज द राइट ऑप्शन सी। बहुत ही खूबसूरत से जवाब, बढ़िया जवाब तेजी के साथ दिया आपने। एक और सवाल लेते हैं फिर आपके सामने। 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने व्यक्तियों की कुल संख्या है। व्यक्तियों की संख्या बताओ। Let's see. देखते हैं सवाल क्या मिलता है आपका। क्वेश्चन आपके समक्ष है और उत्तर भी जबरदस्त होना चाहिए, गड़बड़ी ना हो सवाल में, जिससे कि सवाल में हमें कोई भी समस्या आपके साथ ना मिले और आप आसानी से उत्तर को दे पाए। यस, तो उम्मीद से भरे जवाब है, बहुत ही सिंपल है। 289 को कुछ इस व्यक्तियों में इस प्रकार व्यक्त करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने व्यक्तियों की कुल संख्या है। तो मेरे हिसाब से तो उत्तर बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यू विल गेट द आंसर और जवाब मिलेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, खूबसूरती से जवाब। देखो,
289 कुछ ऐसे व्यक्तियों में बांटना है कि प्रत्येक व्यक्ति भी उतने हो, नहीं व्यक्ति भी उतने ही हो और उतने रुपए मिले, तो ये तो कुछ वर्ग वाला टाइप नहीं बन गया। मैंने माना अगर व्यक्ति भी एक्स है तो उनको रुपए भी एक्स मिलेंगे, तो कितना होना चाहिए, 289 को बांटना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 289 ना, एक्स बराबर कितना हुआ 289 का वर्गमूल दैट इज 70। कितना आसान सवाल था, बहुत बढ़िया। एक और, एक किताब में 365 पृष्ठ थे और एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां हैं। अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां रही तो कितने पृष्ठ होंगे। एक किताब में 365 पृष्ठ थे और एक पृष्ठ में 28 पंक्ति, अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां रहे तो कितने पृष्ठ होंगे ये आपको बताना। देखते हैं जवाब। A book had 365 pages and a page has 28 lines. If there are 35 rows in a page, how many pages will there be? 283, 282, 365 or 292? Let's see what will be the answer. Okay. और सी ऑप्शन ला, कितना आसान जवाब था। देखो एक किताब में 365 पृष्ठ, एक पृष्ठ पर 28 पंक्तियां, तो टोटल पंक्तियां कितनी है आपने निकाला गुणा करके। और अगर उन टोटल पंक्तियों में कितने पेज बनेंगे, अगर 35 पंक्तियां रहे तो मैंने 35 पंक्तियों का भाग कर दिया, यही तो होगा भाई। 365 पेज थे, एक पेज में 28 लाइन थी, उसने बोला अगर एक पेज में 35 लाइन हो तो पहले मैंने पेज से लाइन बना ली सारी मल्टीप्लाई करके, अब लाइन करने के बाद मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो डिवाइड करें, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 5 से काटू, 5 सत्ते 35, एक 5 दिया 15, 4 दिया 12, 4 सत्ते 28 और एक 292, तो टोटल 292 पेजेस होंगे। डी इज द राइट आंसर। 365 नहीं होंगे, इट्स 292। पेज की संख्या कितनी है, 292। 292 विल बी द पेज नंबर। डी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरती से हाँ जवाब अच्छा दिया है आपने, दैट्स वेरी नाइस। एक और प्रश्न लेते हैं आपके सामने और देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन। क्या इसका जवाब आप देते हैं मुझे सही, ये तो आसान था। चलिए, यदि ए किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 30% से 60 कम है तो वह संख्या क्या है। इफ 10% of a number is 60 by 30% of the same number less, so what is that number। किसी संख्या का 10% है, उसी संख्या के 30% से 60 कम है तो वह संख्या क्या है। देखते हैं जवाब। तो एक संख्या है आपके सामने, उस संख्या का 10%, मैंने माना वो संख्या आपके सामने ए थी, उसी संख्या का 10% कितना होगा, ए गुणा 10/100। यदि एक संख्या का 10%, उसी संख्या के 30% का मतलब कितना होगा, ए गुणा 30/100। ये तो मतलब है ये एक संख्या थी, उसका 10% यह आया, उसका 30% यह आया, मतलब 10% उसी संख्या के 30% से 60 कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 60। ये तो मतलब है, 100 से 100 काट दें, भाई मोटी सी बात है। अंतर है, अंतर पॉजिटिव रहेगा हमेशा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30a/100 माइनस 10a/100 बराबर 60। अब 100 यहां पर था, आपने उत्तर भेज दिया। अब क्या हुआ, ये हुआ 30 में से 10 गए 20, तो 20a इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 100 और a इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 100 20, तो 20 पंजे 100, 60 पंजे 300, तो 300 के बराबर। राइट ऑप्शन इज 300, इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपने दिया है, कोई भी इसमें दो राय नहीं, कोई भी कोताही नहीं बरती, आपने अच्छा उत्तर दिया। एक और सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, ये रहा। 9 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा का मान क्या होगा। अगर 9 मीटर प्रति सेकंड है, उसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूं तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा। यानी कोई ट्रेन या कोई गतिमान वस्तु 1 सेकंड में 9 मीटर जाती है,
तो वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? ये मैंने आपको बताया था। लेट्स सी व्हाट विल योर राइट आंसर। जी, तो यहां पर जवाब मिलेंगे आसानी से। देखो आप सभी जानते हैं, ये तो हमें पता है। देखो ये लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, या हम कई बार कहते हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। तो देखो अगर मैं इसको कन्वर्जन बताऊं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपने कहा सर 1। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आपने कहा 3600। ये तो करोगे तो कितना, 5/18। तो अगर आप किलोमीटर को मीटर में बदलते हो तो 5/18 की गुणा करते हो, यानी आप बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलते हो तो छोटी भिन्न 5/18। अपोजिट में अगर आप मीटर से बदलते हो तो 1/1000 और 1/3600, तो अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3600/10,000। तो क्या करेंगे, 18/5। तो याद रखिएगा, अगर आप बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न में बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, तो 5/18 छोटी भिन्न की मल्टीप्लाई। अगर आप छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न में बदल रहे हैं तो बड़ी भिन्न की मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम करना है। तो अब याद रहेगा, तो 9 मीटर प्रति सेकंड को छोटी भिन्न को बड़ी में बदलने हैं, तो दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है? 5/18 या 18/5? अगर बड़ी में बदल रहे हो तो बड़ी भिन्न की मल्टीप्लाई, छोटी में बदल रहे हो तो छोटी भिन्न की मल्टीप्लाई। तो बड़ी भिन्न क्या, 18/5 है। कर दें, तो 18 का डिवाइड कर दें इसमें, तो आपने कहा कर दो। तो ये हुआ, ओके, 5×3 = 15, 5×6 = 15, 3×5 = 30, तो 9×6 = 54, 9×3 = 27 और 5 32। क्या मिलेगा, 32 पॉइंट। देखिए आयुष बता दो, तो ये समझ में आया आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो भाई। यस, एनी इशू? यस और नो? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना? आगे बढ़े, ओके। चलो, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, यस। आयुष, सर 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? देखो अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसमें 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। आयुष ये क्वेश्चन अलग है, इसलिए बता रहा हूँ। 10,000 मीटर स्क्वायर 10,000 होते हैं, ठीक है ना? 1 किलोमीटर में होते हैं 1,000, 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000। 1 हेक्टेयर में 10 किलोमीटर होते हैं। चलो, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण से संबंधित सेल पर कक्षाई चर्चा प्रारंभ की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा एक दूसरे विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, वे अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ये कक्षा में शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की मदद करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ कर कक्षा में माहौल खराब करती है। 10,000 10,000। हाँ, तो एक त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर, सेल पर बच्चों को डिबेट रखा गया है, सेल पर बोलना है। तो उसने कहा ओके। तो कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या होती है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा में शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की मदद करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ कर कक्षा के माहौल को खराब करती है। बहुत सिंपल सवाल है। देयर इज नो बफरिंग, देयर इज नो बफरिंग फ्रॉम माय साइड, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बफरिंग का कोई चक्कर नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या मिलता है आपके सामने। देखिए बंद तो ना हो गया इंटरनेट,